बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला हम सबको दीन दुनिया की तरक्की अता फरमाए और मेरी तरफ से आप सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला करे ये रमज़ान हमारा खुशियों भरा गुज़रे और हमारे रमज़ान में ऐसी नेकियां हम कर डालें जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। ये रमज़ान माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत प्यारा महीना है और ये बहुत प्यारे मौसम में आया है, बहार के मौसम में आया है, जहाँ हर तरफ खुशबू ही खुशबू और फूल ही फूल होते हैं और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था असर के वक्त भी। फिर हमने जो है तो कोशिश की कि हम अल्लाह ताला की खातिर इस महीने में नमाज रोज़े का ज़्यादा अहतमाम करें। हमारे जो आगाज़ होता है सहरी का वो नमाज रोज़े से होता है। हम ताजद कोशिश करते हैं हम ताजद पढ़ें और फिर कुरान मजीद पढ़ें। फिर जो है तो सुबह सवेरे जो है तो सहरी का अहतमाम हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बाज़ बंदों के लिए पराठे बनते हैं और बाज़ के लिए जो है तो रोटियां बनती हैं, क्योंकि मेरे मियाँ जो है तो सिंपल रोटी पसंद करते हैं और बच्चों के लिए पराठे। फिर चाय का मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। मैंने कहा मैं अच्छी चाय बनाऊंगी, लेकिन पत्ती की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सुप्रीम पत्ती ले आई जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। और सालन था आलू कीमे का। फिर दही में जो है तो आधी रात को अपने मियाँ के साथ ही चली गई थी, 11 बजे दही भी ले आई थी। मैंने कहा दही के बगैर तो सहरी हमारी अधूरी है। इधर हलीम छोले वाला एक बंदा होता है लेकिन वो नहीं था। हम हर सहरी में हलीम और छोले लेके आते होते हैं, बाहर से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। और ये देखें जी हमारे पराठे भी रेडी हैं और चाय हमारी जो सुप्रीम चाय मैंने डाली वाकई मुझे पता चल गया कि बहुत ज़बरदस्त उस चाय का टेस्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त थी वो चाय और कड़क चाय बनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम चाय बहुत ज़बरदस्त है। वैसे सारी चाय मैं इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन जब मैंने सुप्रीम बनाई तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये देखें जी गरम गरम कप, ये हम लाजमी हमने सहरी में ये चाय के कप तो हमने लेने ही होते हैं। वैसे मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा फिर सर में दर्द वगैरह ना हो, हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, लेकिन अब इस दफ़ा मैंने कहा चलो चाय ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक छोटा देवर भी होता है तो उसके लिए भी मैंने कोशिश की कि वो भी इसी तरह जो है तो अच्छी सहरी करे और अच्छा खाना पीना करे ताकि उसकी सेहत भी ख़राब ना हो। और इसके बाद जो है तो फिर हम जब सहरी कर चुके तो उसके बाद हमारा जो होता है तो कुरान मजीद और नमाज का जब टाइम होता है फिर मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चे भी कुरान मजीद पढ़ें, हम भी कुरान मजीद पढ़ें। ये कि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ती, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं अपने लिए टाइम निकालूँ। फिर उसके बाद जब कुरान मजीद पढ़ चुकी फिर मैंने मौसम देखा, बहुत प्यारा था। ये हमारी सीढ़ियों के बाहर का व्यू है और ये हमारे क्वार्टर्स वगैरह जो सबके होते हैं, तो उनको फिर मैंने देखा मैंने कहा कितनी माशाल्लाह रौनक है आज की सुबह में। इसके बाद जी थोड़ा सा टाइम हुआ तो मेरे बच्चे जागे, उनका भी तो हमने ध्यान रखना होता है। फिर मैंने कहा इन बच्चों को खुश करना, अगर इनके साथ हम ज़िद करेंगे या इनको डांटेंगे तो वो तो नाराज़ होंगे। आलू कीमे का सालन था, मैंने क्या किया पराठे को समोसे की शेप दे के उनके लिए वो पराठे भी बना दी और वो कह रहे थे कि हमारे लिए भी चाय, उनके लिए भी फिर मैंने चाय बनाई। 2 बच्चे थे जो घर पर मौजूद थे अभी, हालाँकि इन बच्चों के भी मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के, और जो छोटे हैं बहुत तंग करते हैं, उनके लिए मैंने क्या किया है वो समोसे वाले जो है तो पराठे बना डाले। तो वो जब मैंने उनके लिए बनाए वो इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश कि मम्मा रोज़ा है, आपने हमने भी रोज़ा रखा। मैंने कहा नहीं बेटा, आप लोगों ने तो रोज़ा नहीं रखा। क्या कर रहे हो आप? मैं बैठा रहा हूँ। नाश्ता कर लियो? किसने आपको बना के दिए? हमने। ये क्या बनाया है? चाय में। और ये दूसरा क्या है? समोसे वाला पराठा। पूरा आप क्या कर रही हो? चाय के साथ समोसे खा रही हूँ। अच्छा, रमजान में तंग तो नहीं करोगी ना? क्या करोगी? मैं अब तो आ रहा हूँ। खा रहे हो? अच्छा खाओ। नमाज पढ़ूंगी माशाल्लाह। और क्या करोगी? और मैं भी सपारा ही पढ़ोगे ना? मम्मा मैं भी। मम्मा को तंग तो नहीं करोगे ना? नहीं, ये नहीं, चाय में नहीं डालो, आप मुंह में डालें। मिर्चों वाला होता है ना, इसमें कीमे और आलू वाला पराठा है। माशाल्लाह, आप दोनों ने तंग नहीं करना। अच्छा ठीक है। और गंदी बातें भी नहीं करनी। दोनों ने क्या करना होगा? अच्छी बात है। अच्छी बातें करनी। और मोबाइल पे गंदी चीजें भी नहीं देखोगे। क्या देखोगे? क्या देखोगे? और क्या देखोगे? नाते सुनेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के बाद आप बिल्कुल नेक हो जाओगे। ओके, और पढ़ाइयाँ भी करोगे और मम्मा को कुछ भी नहीं कहोगे, तंग नहीं करना, ठीक है? मम्मा आपको अच्छे अच्छे खाने नहीं हंसती, अच्छे अच्छे खाने मम्मा बना के देगी। ओके, क्या बनाएंगे हम लोग? पकोड़े, समोसे। अच्छा माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है। बस उसको इस तरह अच्छा लगता है ना। कलमा तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। दबीर कितना रह गया है? दोनों की मजे से खा रहे हो, मजे क्या हो रहे अब दबीर? टेस्टी है? अच्छा आराम आराम से खाओ, ठीक है? फिर शाम को इफ्तारी भी करेंगे। ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब ये खुश तब हो रहे थे, इन्होंने बोला कि मैंने जब इनको बोला कैमरे में आप बोलो तो ये कह रहे थे कि हाँ हमने जो है तो आपने गाइस हमारी साइकिल लेके आनी। उसके बाद हमारी इफ्तारी जब स्टार्ट, उसमें स्पेशली हमारे पकौड़े तो हर हाल में होते हैं। फिर उसके बाद हमारे घर चाट होती है, चन्ना चाट लाजमी होती है, फिर रोल होते हैं और फिर हमारे घर जो है तो मैक्रोनीज़ वगैरह ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, या चावल बना देती हूँ या मैक्रोनी। पहला रोज़ा था तो मैंने कहा थोड़ा सिंपल ही कर देती हूँ क्योंकि फिर बच्चों के मैदे का भी मसला अक्सर हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ स्टार्ट करूँगी कि अब इतना हो कि बच्चे भी नाराज़ ना हो, क्योंकि बच्चों के लिए हमें बहुत करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि सॉसेस बनाने की तैयारी की। मैंने कहा ये जो पहले ही बना डालूँ, या आलू उबाले। आलू में क्या करती हूँ ना, छिलका उतार के उबालती हूँ, साथ नमक डाल देती हूँ। छिलका जब उतारती हूँ ना तो वो जिस शेप में मैं काटती हूँ उसी तरह वो कट जाते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है, तो फिर आलू गल भी जाते हैं और उसके अंदर वो लेस ही नहीं होती। फिर जो है तो ये सॉसेस कुछ बना लेती हूँ, कुछ बाज़ार से ले आती हूँ, तो ये भी मेरे घर लाजमी होते हैं। ये देखें आलू मैंने जब चढ़ा दिए तो आलू मेरे माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे तरीके से उबल गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये बनाई है एक सॉस में घर में, क्योंकि बच्चे एकदम केचप भी ख़त्म कर दे मायोनीज़, तो ये सॉस में जब बनाती हूँ इसके साथ पकौड़े समोसे अच्छे तरीके से खा लें। इसमें मैंने सबसे पहले चीनी डाली है पानी में, फिर मैंने इसमें दलना मिर्चें डाली हैं, सिरका डाल दिए और इसमें चंद मसाले होते हैं, अजवाइन डाल दी, सौंफ डाल दी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया और इसके बाद जो है तो आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर इसमें ज़ीरा भी आपने डालना है और थोड़ी सी सूंढ डाल देती है, इससे थोड़ी खुशबू भी अच्छी। तो बारीक बारीक कटा हुआ जो है ना आप इसमें फिर लहसुन भी डाल दें और ये जब घनी होने लगे ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की सॉस बनती है। इसको जब उबालियाँ आएंगी ये घनी होगी ना, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी कि हमने एंड में इसके साथ क्या करना है। और फिर ये साथ ही साथ मैंने मैक्रोनीज़ भी उबाल दी, क्योंकि मैंने कहा शुरू में ही पहले पहले ये 12 बजे का तकरीबन टाइम था, तो इसके मैंने कहा ये जल्दी जल्दी जो इस तरह के काम होते हैं ये पहले निपटा लूँ। तो ये मैक्रोनी भी इस तरह के पानी उबलता है, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सिरका और ऑयल डाल दें, तब मैक्रोनी उबाली जाती है, फिर बहुत अच्छी जो है तो उबल जाती है। ये देखें सॉस उबलने पे आई है और ये मैंने मैक्रोनी पक चुकी है। इसको ठंडे पानी से अब मैंने नतारना है, तो ठंडा पानी डालूंगी तो माशाल्लाह ये जुड़ेंगी नहीं, बहुत अच्छी बनेंगी। और फिर मेरी जो है तो सॉस जो है तो तैयार होने पे आ रही है। इसके बाद मैंने क्या करना है, आलू भी उबल चुके हैं, ये भी मैंने जो है तो छान लिए हैं मैक्रोनीज़, और ये नमक भी मैंने ऐड कर दिया था सॉस में। और फिर ये मैक्रोनीज़ मैंने जो है तो अलग करके पतीले में रख डाली, जब मुझे ज़रूरत होगी तो तब फिर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। और सॉस के लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया, फिर मैंने सॉस में मिक्स किया इसको घना करने के लिए। मैंने कहा बस इतनी काफ़ी हो गई है, अब इसको थोड़ा सा घना कर देती हूँ। फिर ये माशाल्लाह घनी हो गई है। अब आपकी चॉइस है, आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर कलर आपके पास रेड है तो आप कलर ऐड कर दें, कलर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी, और ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती है ना, फिर मैंने बोतलें भर के रख लेती हूँ। फिर ये होता है पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ अक्सर ये सॉस अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है, बहुत ईजी भी होती है, आसान होती है। और फिर हम इसको अच्छे तरीके से बच्चों को खुले तरीके से भी दे सकते हैं, और अपने घर की भी बनी होती है। लेकिन मैंने बोतलें वगैरह भर के रख दी हैं, चिली सॉस भर के रख दी है। और फिर मेरे पास क्या था, बोतल सिरके की काफ़ी खाली होती हैं, इसके अंदर जब हम डाल देते हैं ना तो ये भी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की भर के रख जाती है, सेफ़ हो जाती है। उसके बाद मैंने जो है तो ग्रीन सॉस ये मैंने इस तरह बनाई, ये सारी ग्रीन ये मिर्चें वगैरह होगी, पुदीना धनिया और लहसन, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने भून दिया। जब अच्छा सा हम इसको भून डालते हैं ना, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, जब ये भुन जाए फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी इस पर डाल के और नमक डाल के इसको थोड़ा सा हम गला लेते हैं। ज़्यादा गाल दो तो बेहतर है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने थोड़ा ही पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से जब ये गल जाएगा उसके बाद हमने फिर इसको क्या कर देना है, ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर देना है। यकीन करें जब ये ग्राइंड हो जाएगी तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक और इसकी सॉस तैयार होने पे आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इसके अंदर थोड़ी सी हमने चीनी डाल देनी होगी, फिर अब जब पकने पे आएगी तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से हमने इसको घना कर देना। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन सॉस तैयार हो जाएगी। ये देखें कुछ सॉसेज मैंने एक दो सॉस आपको बताई नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था फिर मैंने, और ये जो है तो आलू भी उबल चुके हैं। उसके बाद काले चने, ये चाट मैंने बनाई, ये बहुत हेल्दी भी होती है। मैंने कहा शुरू में थोड़ी काले चने वाली चाट बनाई है क्योंकि ये वेट के लिए बहुत अच्छी होती है और थोड़ा इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मैंने क्या किया, आलू उबले हुए डाले, फिर सारे मसाले ये ग्रीन चीज़ें डाली, सब्ज़ पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, और फिर इसमें मैंने बंद गोभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत अच्छी भी रहती है। इसमें थोड़ा सा सिरका डाला और चाट मसाला, ये घर का ही बना हुआ है, होममेड है, लेकिन मैं आपको इसका भी बताऊंगी, बहुत ज़बरदस्त घर का बहुत अच्छा होता है। ये मैंने मिक्स कर डाला। बलियाँ मैंने रखी हुई थी
और बलियाँ भी मैंने रखी, इसमें बलियाँ भी, पापड़ी भी जो है तो एंड टाइम पे मैं पापड़ी भी इसमें डाल दूँगी, लेकिन पहले से मैंने कहा इसकी तैयारी कर देती हूँ। सबसे पहले इसमें दही पहले आप ना डालें और ना ही इसमें प्याज डालें, तो यकीन करें इसकी स्मेल भी नहीं आएगी और ये अच्छे तरीके से। ये है आलू, आलू को मैंने क्रश किया, इसको अच्छे तरीके से धो लिया, फिर थोड़ा खुश्क किया, तब पहले से मैंने बेसन बना डाला था। बेसन को सबसे पहले आपने बनाना होगा और उसमें थोड़ा सा चावलों का आटा, तो इस चावलों का आटा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इससे बहुत क्रिस्पी आते हैं। ये देखिए जी बलियाँ भी मैंने डाल दी हैं चाट में। ये अब चाट माशाल्लाह हमारी रेडी होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी चाट बनी है। और इसके बाद फिर मैंने क्या करना है, ये चिकन के ये मैंने उबाल के चिकन रख दिया था। अब मैं जो है तो रोल के लिए जो है मटेरियल बनाऊंगी और मैंने मैक्रोनीज बनानी है, तो वो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लहसुन काट काट उनकी सब्जियां मैंने क्रश कर डालेंगे। देखें ये मेरी रूटीन स्टार्ट है, काफ़ी ज़्यादा हम सब्जियां काट रहे हैं। और सब्जियां तब मैंने कहा हेल्दी चीज़ें दूँ ताकि बच्चों की भी सेहत अच्छी रहे, मियाँ की भी अच्छी रहे, और अपने भी कोई ऐसी चीज़ बाहर से भी ना लाएँ, घर में थोड़ी मेहनत हम करेंगे तो अच्छी अच्छी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने लहसुन डाल के तो उसके अंदर ये सारे ये जो है ये पीसेस करके मैंने इसको सुरख कर डाला, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, ज़ीरा भी मैंने डाला था, और साथ ही साथ सब्जियां आप डाल रही हूँ, ये भी पका रही हूँ। और ये जो है ना, अगर हम कच्चा चिकन डालेंगे वो भी, लेकिन इस तरह का हमसे रेशेस अच्छे हो जाएंगे तो हर चीज़ में हमें चिकन मिल जाएगा। अब देखें काली मिर्च डाली जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने चिकन पाउडर, नमक डाला, और आपकी मर्ज़ी, आप इसमें खुशक धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया, एंड में मैंने डाला है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब सॉसेस की बारी आई है, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है और सिरका डाला है। ये तीनों चीज़ें ना भी डालें तब भी आपकी अच्छी रेसिपी बन सकती है, लेकिन मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं क्योंकि मैंने इसको सेव भी करना है। और ये देखिए जी, मैं एंड टाइम पे इसमें जो है तो खुशक धनिया और गरम मसाला भी डाल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हम ये जो मटेरियल है हम इसके कबाब भी बना सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं, मैक्रोनीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ राइस में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी आगे अपनी टेक्निक होगी, चाइनीज़ राइस में जब डालेंगे हम इसको तो अंडे की तय भी साथ देंगे, अंडा पका के। और इसी तरह आप मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बना के डब्बों में ये जो है तो पैक करके आप रख सकते हैं। फिर ये जब हमारी मैक्रोनिया में मिक्स करेंगे, इसके ऊपर हम केचप और मायोनीज़ डाल देंगे तो हमारी मैक्रोनिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब ये देखें जो मटेरियल काफ़ी अच्छा मैंने बना लिया था तो वो बच चुका है, ये मैं अगले दिन के लिए भी रख दूँगी, रोल के लिए रख सकते हैं। इसके अंदर अगर हम मैश की आलू डाल देंगे तो हमारे ज़बरदस्त किस्म की टिक्कियाँ भी बन जाएगी। समोसों के लिए भी ये फिलिंग बहुत अच्छी है, बस एक ही दफ़ा आप काफ़ी अच्छी फिलिंग बना डालें। ये देखें जी, रोल की मेरी मुख्तलिफ टेक्निक है। घर में भी पट्टियाँ बनाती हूँ, लेकिन ये मैं बाहर से लाई थी, लेकिन मुझे बाहर वाली इतनी अच्छी नहीं लगती। घर में मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है, वो बहुत अच्छी होती हैं। और ये देखें जो एक टेक्निक ये है, बस थोड़ा सा इसमें जो है तो आप लई लगा दें तो ये इस तरह जुड़ी रहेंगी। तो ये एक टेक्निक ये है, आप इसको जो लिफाफे की तरह इस तरह पैक कर लें और तय कर लें, और ये आपका रोल ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। अब एक और तरीका है रोल का, वो सीधा आप रखें इसको साइडों पे, हर चारों कोनों पे आप इसकी लई लगा दें, क्योंकि ये पानी से बहुत कम जो है तो ये पानी के साथ नहीं जुड़ती, क्योंकि पानी के साथ वो दूसरा जो फ्रेश आटा होता है वो जुड़ जाता है। फिर आप इसको इस तरह लगा लें, यकीन करें ये वाला रोल बहुत अच्छे तरीके से छोटा सा भी बन जाता है और बहुत अच्छे तरीके से जुड़ भी जाता है, और मटेरियल भी इसमें बहुत अच्छा आता है। मुझे तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है। हर तरीके बनाए, लेकिन ये वाला आसानी से, जिसको ना भी आए तो वो भी आसानी से इसको बनाए। बस सारे तरीके जो है ना, ये वाले सब तरीकों में से इस तरह अच्छा है कि आप इसको इसी तरह पैक करके, ये माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रोल मैंने बना डाले थे। हालाँकि मैं कह रही थी कुछ भी नहीं मैं बनाऊँगी, थोड़ी चीज़ें बनाऊँगी, लेकिन अल्लाह ताला की ये शान है ना, रमज़ान में ऐसी बरकतें होती हैं, खुद ही औरत लगी होती है कि ये भी बना डालूँ, वो भी बना डालूँ, और दस्तरख़्वान अल्लाह की रहमतों से ऐसा भर जाता है। वाकई ये महीना बहुत रहमतों का महीना है, और ऐसी हिम्मत अल्लाह ताला औरत को दे देते हैं। वैसे अपने लिए एक सालन भी बनाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे तो शौक़ होता है कि मैं बनाती चलूँ, लेकिन ये आज तो ये थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने जो है तो पेशावर जाना पड़ा था, क्योंकि हमारे ताया अब्बू की डेथ हो चुकी थी। फिर वहाँ से आए तो सौदा वगैरह लाना था, एक ही दिन में सब कुछ किया तो बहुत मुश्किल था। फिर मैंने कहा मैं कम चीज़ें बनाऊँगी, लेकिन अल्लाह ताला की शान ऐसी, अल्लाह ऐसे दस्तरख़्वान भर देता है कि हम जो है तो सोच भी नहीं सकते। हम बहुत नाशुक्र हैं, अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल करें। ये देखें जी, अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें हमारे सामने रख डाली हैं। मैक्रोनीज़ भी तैयार हो गई हैं, चाट भी आ गई, और फ्रूट ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें तो इसी तरह भरे हुए दस्तरखान नसीब अता फरमा, और हमारे तमाम गुनाहों को भी माफ़ अता फरमा दे। ये देखें जी, सॉसेस वगैरह भी तैयार हो चुके हैं, और मेरे छोटे बेटे का आज रोज़ा था, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो रोज़ा पूरा कर लेगा। और वो माशाल्लाह गया, वो काफ़ी ज़्यादा जो है तो शरारती है, खेल कूद में लगा रहता है, लेकिन मैंने कहा शायद इसका रोज़ा क्या पता पूरा भी होगा या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एंड तक अपने रोज़े को लेकर 8 साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने भी रोज़ा रखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।